नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने जनवरी करंट अफेयर्स का पहला पार्ट देख लिया है और अभी हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और बने रहिए, प्यार बरसाइए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमारा आज का 51st सवाल है, व्हेन डज एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आसान है, जनवरी का करंट अफेयर्स है तो आप जनवरी मार सकते हैं, बट आपको याद रखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि 24 जनवरी आप कैसे याद रखेंगे ये आप सोच लीजिए। ठीक, जूस स्पेस मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर द 3 मून्स ऑफ जुपिटर। क्या नाम है इनके? गैनिमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा था शायद, चलिए यूरोपी मान लीजिए, लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है ना कि आपको 2-3 सवाल इसमें फिर से आ गए। पहले तो ये जूस स्पेस मिशन जो है वो किस कंट्री का है। ठीक है, तो ये किसका हो सकता है, आप सोच समझ सकते हैं कि जुपिटर तक जाना है तो सबके बस की बात नहीं है। तो इसरो अभी नहीं पॉसिबल है, और जापान हो सकता है बट पॉसिबल नहीं है। अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पे बात अटक जाती है। ठीक है, तो इस केस में आप याद रखेंगे कि जुपिटर तक हमारा कौन जा रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जा रहा है। ठीक, तो पहला सवाल तो ये हो गया कि किस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। ये किसका है? इंडिया का है, ये नासा यूएसए का है, जाक्सा जापान का है, राइट। एंड उसके बाद पूछ रहा है, इसमें दूसरा सवाल ये है कि जूस स्पेस मिशन जो है उसका काम क्या है, तो या किस प्लैनेट से रिलेटेड है। तो जुपिटर से रिलेटेड है। उनके कौन से मून से हैं? तो ये 3 मून हैं। उनके तो 80 से ज़्यादा मून हैं, बट इन 3 मून से उसका रिलेशन है। तो इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए कि मून का नाम क्या है, बट हाँ प्लैनेट के नाम तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ें। अल्ट्रासैट एंड एस्ट्रोफिजिक्स मिशन इज ऑफ विच कंट्री, इज ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ये किसका है? अल्ट्रासैट आपका इजराइल का है। ठीक, पराक्रम दिवस, इंडिया सेलिब्रेट्स पराक्रम दिवस ऑन जनवरी 23। ठीक है, तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 23 जनवरी को। पहला सवाल ये हो गया। टू हुम इज दिस डे डेडिकेटेड, किसके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस आप नाम पढ़ के देखिए, और इसमें आपको सबसे बेहतर नाम जो लगेगा, पराक्रमी कौन था, बाकी सब तो पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, नो डाउट, अच्छे खराब हुआ आप सोच लीजिए, बट पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, ओनली 1 पर्सन वॉज मिलिट्री हेड। ठीक है, कौन था वो? एनएससी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वॉज कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। कितने बच्चों को मिला था ये? 11 बच्चों को मिला था, जिसमें से 6 बॉयज़ थे और 5 बच्चियां थी, गर्ल्स थी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज इज ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ऑपरेशन अलर्ट किसने किया, कंडक्ट किया है? ये बीएसएफ के द्वारा कंडक्ट किया गया। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये क्या ना, मैंने जो याद रखने वाले वर्ड्स हैं उनको मैंने रेड मार्क कर दिया है कि सीधा सीधे आपके पॉइंट दिमाग में सेट होता चला जाए। ठीक है ना, और आप इसी को बार बार देख लीजिएगा। पहली बार तो अब मैंने पहले भी बताया है कि 1.25 पे या 1 पे जितने आपको स्पीड में शूट करता है देख लीजिए। दूसरी बार आप 2.0x पे देख लीजिएगा, तो आप आराम से आपको ये याद हो जाएंगे और ये तुरंत से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो अपना ग्रेट निकोबार आइलैंड से ये है। यहाँ पर ये क्या करना चाह रहे हैं? टूरिज्म वगैरह डेवलप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं, मतलब कमर्शियलाइजेशन करना चाह रहे हैं बेसिकली आइलैंड का। तो होता है क्या ना, मतलब जैसे भारत का आपने नक्शा देखा हो, थोड़ी थोड़ी मैं स्टोरी बताना प्रीफर करता हूँ। इससे क्या होता है, चीज़ें याद रह जाती हैं। नहीं तो मैं ये क्वेश्चन सीधा पढ़ दूंगा तो फिर वो दिमाग से भी मिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भारत का नक्शा है। अपना भाई श्रीलंका इधर है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक लाइन है 10 डिग्री चैनल करके है, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री चैनल चेक कर लीजिएगा एक बार। 10 डिग्री है मेरे हिसाब से। इसके ऊपर क्या है आपका? अंडमान है, अंडमान आइलैंड्स है। जिनको नहीं पता, अंडमान निकोबार जो है वो अलग अलग आइलैंड्स हैं, सब मिला के उसको अंडमान एंड निकोबार हम लोग बोल देते हैं, बट उनके अलग अलग ये आइलैंड्स हैं। और अंडमान आइलैंड्स में भी मल्टीपल आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये अंडमान ऊपर आ जाता है और निकोबार नीचे आ जाता है। और यहाँ पर जब आप ये चेक करेंगे, सेटलमेंट चेक करेंगे, तो इनमें आपको इधर बंगाल साइड का ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट इसका जो अंडमान का जो जुरिस्डिक्शन है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के ही अंदर आता है अभी।
इधर की तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के अंदर में नहीं जाता है, ये कलकत्ता में चलता है। और उनका जो फ़ोन का, जैसे आप देखे होंगे कि बिहार झारखंड का एक ही फ़ोन का सर्कल है ना, वेलकम टू बिहार एंड झारखंड टेलीफोन सर्कल ऐसे करके आता है ना मैसेज, जब आप बिहार में घुसते हैं तो अंडमान और बंगाल का एक ही, अगर आपके पास बंगाल का सिम है तो वो अंडमान में चल जाएगा। अब तो खैर सिम हर जगह ही चल जाता है, बट एक बात कह रहा हूँ मैं, तो अंडमान में आपको रोमिंग नहीं लगता है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए, तो इसमें और क्या बताना था, हाँ निकोबार नीचे वाले हैं, तो जितना भी जो सेटलमेंट है ना वो अंडमान आइलैंड में मोस्टली है, मतलब 90 to 95 सेटलमेंट जो है वो अंडमान आइलैंड्स में ही है। निकोबार में थोड़े बहुत कम सेटलमेंट है, जंगल ज़्यादा है। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं ना कि इसको थोड़ा हम लोग डेवलप करें, और इससे क्या होगा कि 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। ये करने के पीछे क्या कारण है कि इसके जस्ट बगल में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इंडोनेशिया आता है, ठीक है ना, इंडोनेशिया आता है, ऊपर से कौन सा है, मलेशिया वाला ये पॉइंट आता है, ठीक है, मलेशिया, ऐसे थाईलैंड वाईलैंड ये सब चलता है, तो ये मलेशिया वाला पॉइंट है। और यहाँ पर कहीं सिंगापुर आता है, और बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, बीच में क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। अब इसको जो निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करने का कारण यही है कि हम अपना वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, और दिस इज़ द बॉटल नेक। जितना भी चाइनीज़ वेसल है वो सारा ऐसी होकर के निकलता है, तो जितना हमारा इस अंडमान निकोबार पर कंट्रोल होगा उतना हम चाइनीज़ के गर्दन को दबा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक चाइना का ऐसा गर्दन है जिसमें जो है चाइना का हर शिप फ्लो करता है, चाइना का जितना भी ट्रेड होता है ना, सारा ट्रेड इसी होकर के निकलता है। अगर इसको जाम कर दिया जाए कैसे भी, तो चाइना का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा, विच इज़ वेरी, मतलब लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, और उसमें आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। रास्ता लंबा होगा तो ऑब्वियसली तेल ज़्यादा खाएगा, ठीक है। और इधर में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, माने यहाँ पे इंडोनेशिया में और सिंगापुर में और मलेशिया वगैरह में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि चाइनीज़ वेसल्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो एक बार ये बंद हो गया, सीज़ करना बंद हो गया, तो आपका इसका जो वो गला है वो दब जाएगा और चाइना को काफ़ी परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो हम वही कुछ चाहते हैं। चलिए, तो इसलिए वहाँ सेटलमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, और भी रीजन्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए, एक्सरसाइज प्रलय किसका है, प्रलय कौन मचा सकता है, ये एयरफोर्स का है, ये LAC पर किया गया है। LAC इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना बॉर्डर का जो लद्दाख वाला एरिया है उसको LAC हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये किया गया है कि चाइनीज़ को दिखा सकें कि भाई हमारे पास भी बाजू में दम है ना। इंडियन विच इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन भोपाल। तो पहला तो ये है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, ये भोपाल में हुआ था। दूसरा इसका कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था, ठीक है। भार OS, अब नाम से ही पता चल रहा है भारत और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो ये क्या है, इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब ये एक सवाल हो गया कि भार OS किससे रिलेटेड है, या इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो भार OS है, ठीक है। डेवलप किसने किया है, जंड के है, नॉट JK, इस जंड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल हो गया, बट ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का है, अब पूछना नहीं चाहिए, बट बिहार में अब कुछ ठीक नहीं है कि कहीं से भी कुछ उठा सकते हैं, लॉजिक नहीं लगा सकते आप ज़्यादा। तो एक तो भार OS अपना इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेवलप किसने किया है, जंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। विच इंस्टीट्यूट वाज पायनियर इन डेवलपिंग दिस ऐप, कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो है IIT मद्रास, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज न्यूजीलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये क्रिस किप्किंस, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ याद रख लीजिए, न्यूजीलैंड वाले को कीवीज कहते हैं, है ना। जिनको क्रिकेट देखना पसंद उनको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू कहते हैं, बंगाल को टाइगर कहते हैं, और न्यूजीलैंड वाले को कीवीज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस कीपिंग्स, के बार बार के आ रहा, मतलब कीवी को ये जानता पहचानता होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अच्छा हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, परख है, ठीक है। परख ये अब स्मॉल फॉर्म है, ठीक है ना। इससे जो क्या है कि मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत बड़ा है, मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा वो फुल फॉर्म पूछेंगे, बट स्टिल अगर उन्होंने पूछ दिया तो उसका ये है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, ठीक है ना। तो PAR हो गया, परख का PAR हो गया, ठीक है।
एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि PARAKH, ठीक है, तो इसे इन्होंने परख बना दिया है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। विच कंट्री लॉन्च्ड वेलकम कॉर्प्स स्कीम टू अलाउ इट्स सिटीजन टू ऑफर सैंक्चुअरीज टू रेफ्यूजीज। तो ये किसने किया है? ये यूएसए के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यूएसए से थोड़ा इनका सवाल ज़्यादा रहता है, तो मैंने भी कोशिश किया है कि यूएसए के रेफरेंस वाले जितने सवाल हैं, ठीक है, अब एग्जैक्टली तो ये नहीं आएंगे, लेकिन मोटा मोटा मिलता जुलता इससे आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वेलकम कॉर्प्स स्कीम किसके रिलेटेड है? तो यूएसए से रिलेटेड है। होता क्या है इसमें? टू अलाउ इट्स सिटीजन्स टू ऑफर सैंक्चुअरीज टू रिफ्यूजीज। The international tourism fair or the Fitur travel exhibition was held in which country? ठीक है, तो फितूर ट्रैवल किससे रिलेटेड है? तो ये स्पेन से रिलेटेड है, मैड्रिड में हुआ था। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल बॉडी कंडक्टेड फर्स्ट मूवर्स कोalition लीडरशिप मीटिंग डेलिब्रेटिंग द नीड फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? कि जो फर्स्ट मूवर्स कोalition लीडरशिप मीटिंग है, ये आपके क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए है, वो आपका WEF का है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच है? इंडिया और किस नेशन के बीच है साइक्लोन? तो अपना इजिप्ट के बीच है। ठीक है, साइक्लोन तो सारे ही जगह आते हैं जितने भी कंट्रीज लिखे हुए हैं, लेकिन अपना इजिप्ट के साथ साइक्लोन हो रहा है। विच एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन 2023? किस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट किया गया था? तो ये 16वां था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वेयर वॉज इंडिया UAE पार्टनरशिप समिट हेल्ड? ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बीच में पार्टनरशिप समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ठीक है, तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये यूएसए से रिलेटेड है। इंडिया बांग्लादेश पाइपलाइन प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच प्लेस इन इंडिया टू पार्वतीपुर ऑफ बांग्लादेश? तो इंडिया के कौन सी जगह से एक जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट मैंने उनको डीजल भेजने की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ के लिए है? तो ये सिलीगुड़ी से है, सिलीगुड़ी से आपका पार्वतीपुर बांग्लादेश में। सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका नासा से रिलेटेड है। ठीक, भोपाल डिक्लेरेशन वाज रिलीज्ड आफ्टर अ 2-day मीटिंग ऑफ विच ग्रुप अंडर G20? तो G20 जो मीटिंग हुआ है ना, उसके नीचे बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, तो ये सारे ही सब ग्रुप्स हैं। थिंक 20, B20 हमने देखा भी था ना, गांधीनगर में हुआ था, पार्लियामेंट 20, वोमेन 20, तो ये सारे मीटिंग जो हैं सब ग्रुप्स हैं उनके, जो जिनकी मीटिंग हुई थी। तो इसमें भोपाल डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो वो थिंक 20 से रिलेटेड है। इंडिया सेंट फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू IMF बैकिंग विच कंट्रीज डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम? ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये श्रीलंका से है। श्रीलंका का हमने बात किया था कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो गई थी और सिविल वॉर के इसमें पहुंच चुका था, तो फिर अब इंडिया ने उसको संभाल लिया, इंडिया का भाई है तो इंडिया संभाल लिया। हु क्लिंस्ड NSCI स्नूकर ओपन क्राउन इन जनवरी 2023? ठीक है, ये किसने किया है? लक्ष्मण रावत ने किया है। कैरेट मराइन एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच कंट्री एंड USA? तो ये किसके, USA और किस कंट्री के बीच में ये होता है? ये श्रीलंका के साथ होता है। क्यों श्रीलंका के साथ कर रहे हैं? अब ऐसा सुनने में लगता है कि यार श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज क्यों करने लगे? तो इसका एक ही कारण है कि चाइना के प्रभुत्व को वो लोग बैलेंस करना चाहते हैं, और उसमें श्रीलंका और इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का ज़्यादा बड़ा रोल है, लेकिन श्रीलंका का भी अच्छा खासा रोल है, क्योंकि जो उसका हमनटोटा पोर्ट वगैरह है उसको चाइना ने ये किया हुआ है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको डेप्ट में फंसा करके उसको अपने नाम पर करवाया हुआ, ऐसा कुछ। सुबह सुबह ये लोग घर घर चालू कर देते हैं बैकग्राउंड में, तो गेट बंद करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सिंगल लार्जेस्ट ऑल वुमेन प्लेटून ऑफ पीस कीपर्स वाज डिप्लॉयड इन UN पीस कीपिंग मिशंस टू विच प्लेस बाय इंडिया? ठीक है, तो किसने ये, एक सवाल ये हो गया कि सिंगल लार्जेस्ट ऑल
वुमेन प्लाटून, मैंने सारी महिलाएं हैं इस पीस कीपर मिशन में, मैंने ऑब्वियसली इंडियन आर्मी नेवी की होगी, ठीक है ना। इनको क्या किया गया है, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजा गया है। कहाँ पे भेजा गया, इंडिया के द्वारा एबी में। एबी कहाँ है, सूडान में है, ठीक है ना। तो इनको मतलब जो डिस्टर्ब एरिया होते हैं ना वर्ल्ड में, वहाँ पर अब यूएन क्या करती है कि अपनी फोर्सेस भेजती है, उनके बैनर के नीचे बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, मतलब 180 कंट्री समथिंग है। तो सारे कंट्रीज़ अपने अपने जिनके जिनके बस जितना ये हुआ वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो पीस कीपिंग का काम करती है। तो कहीं पर अगर सिविल वार हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो अपनी सेना भेज के वहाँ पर शांत कराने की कोशिश करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं। WEF announced the WEF is वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR एट विच प्लेस इन इंडिया। तो ये क्या है ना, ये जो सेंटर है या ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहल है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये हैदराबाद में ही होगा, ठीक है। एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गलत से आ गया है, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसका है, WEF का है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लासनिका, किसने किसने KGF 2 देखा है, ठीक है। अगर याद हो वो जो क्या नाम है, रॉकी भाई जो जाता है और फिर वो बंदूक लेकर के आता है, और वो फिर बंदूक लेकर के संजय दत्त पे अटैक करता है, नहीं, जिग 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 जिग, क्लासनिका, यही AK-203 असॉल्ट राइफल्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय विच, बाय द JV इज जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड विच अदर नेशन, ठीक है। तो क्लासनिका रॉकी भाई का कहाँ से आया है, रसिया से आया है, रसिया के साथ एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया गया है, राइट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन जनवरी 2023। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ऑब्वियसली लिटरेट की बात हो रही है तो हम लोग कहीं ना कहीं केरला पर जाएंगे, और केरला पर जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें ही कोई होगा, तो इसका आंसर कोल्लम है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर प्रोविजनिंग बाय बैंक्स वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। तो एक्चुअली वो कुछ लोन का चक्कर होता है, पैसा वैसा नहीं आ पाता है, तो उसके लिए उनको रास्ता निकालना पड़ता है सरकार को, RBI सबको मिलके, कि बैंक चलता रहे, ठीक है, पैसे नहीं आए लेकिन बैंक चलता रहे, क्योंकि बैंक में ओवरऑल ग्रेटर गुड पर फोकस होता है कंपेयर टू कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसमें RBI का काम है, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज किसके द्वारा किया गया, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वरुण 2023 जो है, या वरुण एक्सरसाइज जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। पहला तो ये सवाल हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंडिया और किसके साथ होता है, तो ये अपना फ्रांस के साथ होता है। जालीकट्टू सेलिब्रेशन इज लार्जली रिलेटेड टू विच स्टेट। तो अब जालीकट्टू तो बहुत पॉपुलर नाम हो चुका है, तो इसमें तमिलनाडु है, ठीक है। जालीकट्टू के साथ एक छोटी सी बात है कि जालीकट्टू में मतलब ऐसा आजकल के लोग हैं, मतलब जो लेफ्ट लिबरल है या जो भी है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब लोगों का कहना है कि यार आप जानवर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जानवर को आप ऐसे दौड़ा रहे हैं, आप ऐसे ये कर रहे हैं, और उसमें आप उसको टेमिंग, बेसिकली टेम करने की कोशिश करते हैं, दौड़ रहे होते हैं उनको, आदमी क्या करता है, बुल्स को टेम करने की कोशिश करता है, राइट। तो ये इसको अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब एनिमल्स का जो राइट्स है उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो इसमें मतलब दो तीन बातें हैं कि जब आप इसकी पॉजिटिव साइड्स पे देखेंगे तो आज के डेट में बुल को कोई नहीं रखना चाहता है, ठीक है। बुल इज जो आपका बैल होता है ना, बैल कोई नहीं रखना चाहता है, जो बेसिकली उनका मेल वर्जन है, ठीक है। भैंस और गाय का जो भी मेल वर्जन है उनको कोई रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि अब जो है आपका ये नहीं हो रहा है, मतलब प्लॉगिंग जो है वो ट्रैक्टर से ही हो जाता है, ठीक है। अब आपको जानवर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब जानवर की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप उसको क्यों रखेंगे, ठीक है। तो और जो भी पालतू में भी होता है ना, तो वो गाय रख लेते हैं, गाय और भैंस रख लेते हैं जो दूध देने के काम करती है, और फिर उसको बाकी को छोड़ देते हैं कि भाई तू अपना खाना खुद देख ले। तो जालीकट्टू में क्या होता है कि बेसिकली ये मेल को दोहराते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि मेल जो उनके ये होते हैं आपके गाय और भैंस का जो मेल वर्जन है उसको ये लोग रखते हैं कि उसको खिला पिला के हिस्ट पुष्ट बनाते हैं कि इनको हम लोग रेस में दोहरा सकें, राइट। तो वो उसका पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड्स तो खैर एनिमल राइट्स का लेकर है ही, तो एनिमल राइट्स अगर इतना ही है तो फिर तो उनको नॉनवेज ही बैन कर देना चाहिए ना, एनिमल राइट्स ज़्यादा किसी को परेशान कर रहा है तो खैर उस डिबेट में नहीं जाते हैं, बट एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, ये देख मैं बता रहा था आपको, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक।
विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो कौन से ने किया है? ये राजस्थान ने किया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब वो राजस्थान में क्या बालू बालू ज़्यादा है ना, तो बालू उड़ के आँख में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आदमी क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन लेके आई है? राजस्थान सरकार लेके आई है। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग इज टू बी सेटअप एट विच प्लेस। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग के लिए? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में है। बेसिकली क्या है ना कि जो अभी का जो करंट गवर्नमेंट है, जो अभी मतलब बीजेपी की या एनडीए की सरकार जो है पिछले 10 साल से है, तो इनका फोकस थोड़ा नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा है, कंसिडरेबली ज़्यादा है। बाकी भी सरकारों का रहा है बट इनका थोड़ा ज़्यादा है। इनको और ये लोग एसिमुलेट करना चाहते हैं। तो अब एसिमुलेट करना चाहते हैं किसी भी जगह को जो कि कटा फटा है, छूटा हुआ है। जैसे कश्मीर पे भी इनका फोकस ज़्यादा था। ठीक है, कश्मीर में फोकस ज़्यादा था, अंडमान में फोकस ज़्यादा था, शिलोंग पे फोकस ज़्यादा है। क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं ये लोग? कि अगर किसी भी चीज़ को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। पहले तो वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाइए, वहाँ पर सॉफ्टवेयर का या फिर कोई पार्क्स लगाइए। जैसे यहाँ पर आप सेंटर ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगा रहे हैं, शिलोंग के लोग जो हैं काफ़ी इस चीज़ में प्रभावित होंगे या काफ़ी इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह का आप जब चीज़ करते हैं ना, तो उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आप गौर कीजिएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जनरली ये सब ना बॉर्डर के एरियाज़ हैं। ठीक है, कश्मीर एक बॉर्डर का एरिया है, आपका शिलोंग वाला जो एरिया है वो चिकन नेक्स वाला जो इंडिया का एरिया है उसका एरिया है। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार से स्टेट ऑफ मलक्का वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह की जो जगह हैं, जो स्ट्रैटेजिक जगह हैं, इस पर ज़्यादा फोकस ये कर रही है सरकार। चलिए आ जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया हुआ है? ऑक्सफैम के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है, 2023 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? तो ये आपका डेवोस में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? तो 5G इनेबल्ड ड्रोन का क्या नाम है? स्काई हॉक। ठीक है। वेयर वॉज यूरोप्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स डिस्कवर्ड? तो ये क्या है? रेयर अर्थ मेटल के बारे में पहले नाम देख लीजिए इसका। स्वीडन में मिला है ये चीज़। रेयर अर्थ मेटल क्या होता है? जो आपका मोबाइल वोबाइल जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान होते हैं ना, जितने भी चिप वगैरह होता है, इसमें आपको रेयर अर्थ मेटल लगता है। तो ये बहुत बड़ा डिपॉजिट उसको मिला है। और अगर वो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मोबाइल का दाम कुछ बढ़ गया था पिछले कोरोना के बाद से, तो वो क्या हो रहा था कि चिप मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा था। तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच जैसे ही हुआ तो उसका प्राइस शूट अप कर गया मोबाइल का, लेकिन अब ठीक है। ठीक है ना। सोल ऑफ स्टील हाई एल्टीट्यूड इंडोरेंस चैलेंज वाज लॉन्च्ड इन। अब ये हाई एल्टीट्यूड इंडोरेंस चैलेंज, इसका नाम क्या है? सोल ऑफ स्टील। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये दूसरा सवाल हो जाएगा। ये इंडिया में लॉन्च किया गया। ठीक है। वर्ल्ड्स 5th वार्मेस्ट ईयर कौन सा है रिकॉर्ड पे? वो 2022 है। ठीक है। नो टाइम सिस्टम ग्लिच वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये यूएसए से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था कि उनका जो एयर वाला सिस्टम है ना, मतलब जो फ्लाइट लैंड करती है तो उसके लिए कुछ सिस्टम होता है जिससे आपको ये फ्लाइट को बताया जाता है। एक ऐसा आपको किसी को लगता हो कि फ्लाइट उड़ गई और किसी भी रास्ते पे जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। उनको बताया रास्ता होता है। जैसे ट्रेन में आपको बताया, तो ट्रेन में तो खैर रास्ता ही फिक्स है, फ्लाइट में तो और भी ऑप्शन है। बट जनरली पायलट के पास ये कंट्रोल नहीं होता है कि वो रास्ता चूज़ कर सकें। उनको रास्ता नीचे से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बताया जाता है और वही रास्ता वो वही हाइट और वही रास्ता वो पकड़ के चलते हैं। ठीक है। शिप में भी ऐसा होता है ना, आपको लगता हो कि अगर कोई शिप चल रही है तो किसी भी रास्ते पे जा सकती है, तो ये नदी वदी में हो जाएगा, छोटा मोटा जो कोई अगर झील वील हो तो उसमें हो जाएगा। आप अगर कश्मीर में जाएंगे डल लेक में करेंगे या फिर नैनीताल जाएंगे नैनी लेक में करेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़ा ओशन में शिप लेके उतरते हैं या हवा में फ्लाइट लेके उड़ते हैं तो आपको बताया रास्ता कंट्रोल रूम से बताया जाता है और आपको उसी रास्ते पर चलना होता है। आपको अलग से अपना रास्ता तय नहीं करना होता है वहाँ पर। ठीक है। तो वही सिस्टम जो था ना उनका, ये फेल कर गया था कुछ समय के लिए यूएसए में। ठीक है। डैश प्लांट वॉज लिस्टेड एज प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला कुरिंजी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। ठीक है। एट विच प्लेस? ठीक है। ये डैश का जगह है। इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये सारे गंगा के ही ये हैं, बट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर वाराणसी में ये आपको लॉन्च किया गया है, या मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया है। बेसिकली ये कुछ फंक्शन टाइप का था। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डैश हैड सक्सेसफुली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द सुडान इबोला वायरस आउटब्रेक।
कुछ ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ी है, बट आप समझ सकते हैं कि किस कंट्री की, मैंने किसी कंट्री में इबोला सूडान इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था और उसको कंट्रोल कर लिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर युगांडा हो जाएगा। डैश एडिशन ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन डैश, ठीक है। तो कौन सा एडिशन हुआ था, तो एडिशन इसका कौन सा था, और दूसरा आपका ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुआ था। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि इंडिया में, खासकर इंडिया में एक ही सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है, जिसने हॉकी को बहुत ज़्यादा मतलब हद से अधिक ये किया है, वो है आपका उड़ीसा का जो इसका है ना नवीन पटनायक जी का है ना गवर्नमेंट। तो नवीन पटनायक जी का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हॉकी को ये किया है, मतलब टाइप वगैरह किया है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जितना औकात नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने बढ़ के उसको ये किया है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी में घुसें, क्योंकि हॉकी यूज टू बी आर, मैंने यूज टू क्या, अभी भी हॉकी अपना ये है, नेशनल गेम है, ठीक है, और हमारा प्राइड होता था। और आज के डेट में कोई हॉकी देखना नहीं चाहता, ना खेलना चाहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को इन्होंने ये दिया और काफ़ी आगे तक ये डेवलप हुआ है, ठीक है। कौन सा एडिशन था इसका, एडिशन आपका 15th एडिशन था, ठीक है। तो उड़ीसा में 15th एडिशन आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, WEF के द्वारा। मतलब रिपोर्ट वाले सवाल कम ही रहते हैं, बट अब जो आ रहे हैं उनको मैं डाल देता हूँ, क्योंकि अब पूछ ही लिया तो अब क्या करेंगे, कम से कम आपको थोड़ा आइडिया तो रहेगा। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वाज रिलीज्ड बाय WEF, ठीक है। लास्ट सवाल कौन सा है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन January 12 टू कमेमोरेट बर्थडे ऑफ, ठीक है। नेशनल यूथ डे, ठीक है। तो यूथ किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें वन एंड ओनली स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अपना प्यार बरसाएं, अंत तक देख ही रहे होंगे तभी आप ये बात सुन भी रहे होंगे। चलिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय।